हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दैनिक भास्कर की 13 जनवरी 2024 की जो न्यूज़ है उसके बारे में, जिसमें लिखा गया है कि अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। और इसके बाद में एक स्पेशल बात और लिखी है इन्होंने कहा है कि बेसिक सैलरी में 3 गुना की वृद्धि संभव है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि इस न्यूज़ में कितनी रियलिटी है और इसकी कितनी संभावनाएँ बनती है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत कितनी है कर्मचारियों को, क्योंकि जैसे केंद्र में लागू होता है तो उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट में भी ये लागू हो जाता है। ये 28 फरवरी 2014 का ये गठन किया गया था 7वें वेतन आयोग का, और उसके बाद में इसकी जो रिकमेंडेशन थी इसको 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो अब इसको 10 साल होने को आए हैं 2024 में, 28 फरवरी 2024 में इसको 10 साल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये संभावनाएं बनती है न्यूज़ के अनुसार कि अब 8वां वेतन आयोग का गठन सरकार कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो अभी महंगाई बढ़ चुकी है वो इतनी हो चुकी है कि जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है अब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह गई है इस महंगाई के मुकाबले, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी रफ्तार से अगर सैलरी में इंक्रीज़ नहीं होता है तो फिर वो जो सैलरी है वो कम लगने लगती है महंगाई की हिसाब से। तो अभी जितनी खर्चे हैं कर्मचारियों के और जितनी सोशल लाइफ में एक्सपेंडिचर बढ़े हैं उस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सारे कर्मचारी चाहते हैं कि अब उनकी सैलरी में एक जंप होना चाहिए, एक अच्छा इंक्रीज़ उनको देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी 10 साल हो चुके हैं। आप सोचिए कि केवल 10 साल से डीए बढ़ रहा है, उसके अलावा बेसिक में कोई इंक्रीमेंट अब तक देखने को नहीं मिला है। तो अब हम इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या क्या इन्होंने बताया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट किसके लिए होगा? जो सरकार का बचा हुआ टेन्योर है, क्योंकि पूरे अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार रहने वाली नहीं है, जो 2-3 महीने के लिए सरकार रहेगी उसके लिए अंतरिम बजट पेश होगा। और उसमें फिर नीचे लिखा हुआ है संवैधानिक बाध्यताओं की वजह से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शंस हैं आगे, तो उसके हिसाब से इनको उसका भी पालन करना पड़ेगा और ये उसमें बड़ी घोषणाएँ नहीं कर सकते हैं। हालांकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म का विजन बता सकती है, यानी इसमें घोषणाएं तो बड़ी नहीं होगी लेकिन सरकार जो है अपना विजन ज़रूर बता सकती है। इस बजट घोषणाओं के अनुसार उनमें कुछ चीज़ें वो इंक्लूड करके अपना विजन बता सकती है कि जब नेक्स्ट टर्म आएगी सरकार की तो उसमें वो क्या क्या करने वाले हैं। वित्त मंत्री इसमें 8वें वेतन आयोग का गठन का संकेत दे सकते हैं, यानी कि अभी गठन की संभावनाएँ नहीं है। गठन की संभावनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शंस है और ऐसी घोषणाएं अब सरकार कर नहीं सकती। अगर करनी होती तो पहले कर सकती थी, या पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकती थी कि इनके ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, चर्चाएं हो रही है, सरकार अपनी मंशा रखती है। ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो मंत्रियों के जो भी बयान आए थे केंद्र सरकार की तरफ से उसमें सब में यही कहा गया था कि अभी सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो बस यहाँ पे संकेत दे सकती है अपने, या तो चुनावी घोषणा पत्र में ये संकेत दे सकती है या फिर बजट में संकेत दे सकती है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लाना चाहती है जब भी उसका नेक्स्ट टर्म आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे लिखा है 10 साल बाद गठित होता है 8वां वेतन आयोग। ये आपको पता है 8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों को और 67 पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या अलग है। बेसिक सैलरी में 3 गुना की वृद्धि संभव है। ये देखिए एक एग्जिजरेट करके लिखा हुआ है, 3 गुना की वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि अगर 8वां वेतन आयोग आता भी है तो सरकार ने कहा था कि हम तो आईक्रोइड फार्मूला लाएंगे। आईक्रोइड फार्मूला में क्या होता है कि जो कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसके हिसाब से उनकी सैलरी में वृद्धि की जाती है, प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि नहीं की जाती है। उसके अलावा भी जो डीए 50% से ऊपर जाने के बाद उसको बेसिक में मर्ज करने की बात चल रही थी, तो यानी अगर मर्ज कर भी दिया जाता है तो 1.5 गुना की बेसिक में इंक्रीमेंट होगा। और उसके अलावा जो डीए बढ़ा हुआ होगा 2026 तक, क्योंकि अगर 2024 में इसका गठन होता है तो 26 तक इसकी लगभग रिपोर्ट आएगी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2026 तक हो पाएगा। तो यानी उस समय तक 20% डीए और बढ़ चुका होगा। तो ये इंक्रीमेंट होना है लगभग 2 गुना के आसपास का। समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी में, ग्रोस सैलरी में 2 गुना से ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे 3 गुना, ये बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट करके लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि
आगे लिखा 28 फरवरी को ये यूपी गवर्नमेंट लेके आई थी, 7वां वेतन आयोग गठन हुआ था उसका, और 2026 में इसको फिर लागू कर दिया गया था। तो फिलहाल आप देखेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई संभावनाएं बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार इस पे चर्चाएं कर रही होती। सरकार लोगों को इलेक्शन में ये भी बताती कि हम कर्मचारियों से फेवर लेने के लिए बताती कि हम 8वें वेतन आयोग का गठन कर रहे हैं, हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई अभी तक बयान नहीं आया है कि वो 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ भी कर रहे हों। 1% भी इनकी तरफ से कोई वर्क इसके ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सरकार से आशा करना कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जाएगी, ये अतिशयोक्ति होगी। बस यहाँ पर अगर सरकार चाहे लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र, या फिर जो कर्मचारी संगठन है उनका अगर कोई विरोध वगैरह होता है तो वो बस अपनी मंशा या बता सकती है, अपना संकेत दे सकती है कि हम विचार करेंगे नेक्स्ट टर्म में। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी फरवरी तक आपका इसका गठन हो जाएगा और काम इसके ऊपर तेज़ गति से होने लगेगा, तो ऐसी संभावनाएं बनती नज़र नहीं आ रही है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।